नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स शेयर पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, बीसीसीआई ने आज सेंट्रल कॉन्टेक्ट लिस्ट जारी कर दी है। उसमें हैरान करने वाली बात यह आई है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर सेंट्रल कॉन्टेक्ट से बाहर निकाल दिया है बीसीसीआई ने। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि बीसीसीआई ने ईशान किशन को कई बार पीछे बोला था कि आप या तो लीग खेलिए, रणजी ट्रॉफी खेलिए या फिर एनसीए ज्वाइन कीजिए और अपने फिटनेस पे काम कीजिए। लेकिन ईशान किशन ने छुट्टियां ली और उसके बाद कभी केबीसी में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी वोकेशन पे जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बीसीसीआई के जो बातों को ध्यान में नहीं रखा और अपनी मर्जी से काम करते रहे। दोस्तों, उसी का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है ईशान किशन को। आज बीसीसीआई ने जो सेंट्रल कॉन्टेक्ट लिस्ट जारी किया है उसमें से ईशान किशन को बाहर कर दिया है। आप सभी को याद होगा कि वर्ल्ड कप के दौरान भी ये टीम का हिस्सा थे और उसके बाद टी20 सीरीज भी खेला गया था, तब भी ये टीम के हिस्सा थे। लेकिन उसके बाद कई सीरीज से बाहर चल रहे थे और इनको ये कहा गया था कि आप या तो रणजी ट्रॉफी खेलिए या एनसीए ज्वाइन कीजिए, लेकिन ये इस चीज़ को इग्नोर किया। उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है। उसके साथ साथ दोस्तों, श्रेयस अय्यर का भी फिटनेस सही नहीं था। उनको ये कहा गया कि आप एनसीए ज्वाइन कीजिए, लेकिन उन्होंने भी इग्नोर किया। ना तो रणजी ट्रॉफी की तरफ गए और ना ही एनसीए ज्वाइन किया। तो यानी कि दोनों खिलाड़ियों ने बीसीसीआई की बातों को इग्नोर किया और बीसीसीआई की बातों का इग्नोर करने का ही नतीजा है कि आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जो बीसीसीआई जारी किया है उसमें से इन दोनों को किसी भी ग्रेड में नहीं रखा है दोस्तों। तो बहुत ही हैरान करने वाली है न्यूज़, क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी वो खिलाड़ी थे कि अभी जो 2023 वर्ल्ड कप खेला गया था उसके हिस्सा थे। और आप सभी को याद होगा कि श्रेयस अय्यर ने 500 से ज़्यादा रन बनाए थे वर्ल्ड कप के अंदर में। उस खिलाड़ी को भी सेंट्रल कॉन्टेक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। यानी कि बीसीसीआई के बातों को आप नहीं मानोगे तो आपको कीमत चुकाना ही पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों, ये सेंट्रल लिस्ट जो होता है कई खिलाड़ियों का होता है जिसमें कि ग्रेड वाइज होता है। और इसमें A1 A+ जो ग्रेड है उसमें रोहित शर्मा को रखा गया है, जसप्रीत बुमराह को रखा है, रविंद्र जडेजा को रखा गया है, विराट कोहली को रखा गया है। यानी 4 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जो है A+ में रखा गया है। और ए में जो है उसमें भी कई खिलाड़ी रखे गए हैं, बी है और सी है। तो इन 4 कैटेगरी में रखा गया खिलाड़ियों को, लेकिन मैं A+ का बताया हूँ जिसमें से रोहित शर्मा है, रविंद्र जडेजा है, विराट कोहली है और जसप्रीत बुमराह है। तो दोस्तों, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, इन दोनों ही खिलाड़ियों को कीमत चुकाना पड़ा है। यदि आप बीसीसीआई की बातों को इग्नोर करोगे तो उसका कीमत चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को रूल फॉलो करना ही होता है। यदि आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपको उसका तो सज़ा भुगतना ही पड़ेगा। यानी कि आप कोई गलती करोगे तो उसका सज़ा भुगतना पड़ेगा। तो बीसीसीआई का जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को फॉलो नहीं करोगे तो उसी का रिजल्ट है कि आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से ये दोनों खिलाड़ी बाहर है।